Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And how are you? I hope all are well and happy. So today I will study of BA program and English fluency book 2, and this is a English fluency 2, and this book is for third semester of a student. And in this content 3 units in the state, interface with technology, and representation, self-representation. But I will study of this unit in the state and learning object. After going through this lesson, you will be able to understand the importance of picture books. Means जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हम एबल होंगे कि जो पिक्चर बुक्स की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है. अगर हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि जो पिक्चर बुक्स होती है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है. एंड देन रीड पिक्चर बुक्स एंड अनरेवल देयर हाइडन मीनिंग्स. मतलब कि जो हम इस पिक्चर बुक को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में जो उसमें मतलब कि हाइडन मीनिंग्स होती है उसे हम क्लियर अप कर लेते हैं जब हम पिक्चर बुक्स को पढ़ते हैं. एंड अंडरस्टैंड हाउ मैक्स कम टू टर्म्स विथ हिज एंगर एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स. मतलब कि जो मैक्स था, हम ये समझेंगे कि जो मैक्स था वो कैसे अपने एंगर और इमोशनल प्रॉब्लम से दोबारा से कम्स, मतलब कि वो दोबारा से ठीक हो गया. एंड अंडरस्टैंड हाउ वैल्यूज़ आर इंस्टील्ड इन चिल्ड्रन थ्रू स्टोरीज. और जो हम ये समझेंगे कि चिल्ड्रंस की लाइफ में जो स्टोरीज़ होती है वो कितनी उनकी लाइफ में वैल्यूबल होती है, उनकी क्या वैल्यूज़ होती है. नाउ इंट्रोडक्शन. दिस इज़ अ पिक्चर बुक मीन्ड फॉर चिल्ड्रन. मतलब कि जो ये बुक है वो ज़्यादातर मोस्टली चिल्ड्रंस के लिए होती है, पिक्चर्स बुक्स. द ऑथर ऑफ दिस पिक्चर बुक इज़ मॉरिस बेनर्ड सेंडेक. मतलब कि जो ये वाली बुक है, दिस पिक्चर बुक इज़ फॉर, मतलब जो इसके ऑथर हैं वो हैं मॉरिस बेनर्ड सेंडेक, एंड अमेरिकन ज्यूइश डिसेंट. मतलब कि ये हैं अमेरिकन ज्यूइश के वंशज है ये जो मॉरिस बेनेक सेंडेक. ही स्टार्टेड ऑफ एन illustrator of story book before becoming a writer himself. मतलब कि पहले ये जो मॉरिस बेनेट सेंडेक हैं ये पहले इल्यूस्ट्रेटर थे स्टोरी बुक्स के. एंड आफ्टर ही केम राइटर. फिर ये राइटर, मतलब कि राइटर हो गए, इन्होंने राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दी. दिस बुक वोन मैनी अवार्ड्स फॉर इट्स ऑथर एंड हैज़ become one of the most popular children's book in USA. मतलब कि जो ये ऑथर है इनकी बुक जो है वो बहुत पॉपुलर है चिल्ड्रंस बुक के लिए इन USA में. एंड पिक्चर बुक्स स्पेशली फॉर चिल्ड्रन आर फंड इन मोस्ट सोसाइटीज़. जो पिक्चर बुक्स है वो बहुत ज़्यादा मिलती है सोसाइटीज़ में फॉर चिल्ड्रन, मोस्टली चिल्ड्रंस के लिए. इंडिया इज़ नो डिफरेंट एंड यू कैन फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ पिक्चर्स books for children on a variety of subject in the market. Yes, if you belong to, मतलब कि you know कि in India also mostly picture books is available for children's in market. They play a very important sorry, we must remember that picture books are not just illustrated stories. मतलब कि हमें मतलब ये बता रहे हैं कि जो पिक्चर बुक्स होती है वो सिर्फ स्टोरीज़ ही नहीं सिखाती है, मतलब कि वो हमें और भी चीज़ें सिखाती है जो पिक्चर बुक्स होती है. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमें स्टोरीज़ ही बताती है. दे प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल
वेयर एवर दे आर यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी निभाती हैं। सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब कि स्टोरीज़ ही बताती है, वो चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करती हैं और मतलब कि उनके अंदर वो बढ़ाती हैं कि बुक को पढ़ें। वो बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, वो बुक को जिसमें पिक्चर्स बनी होती है, बच्चे ज़्यादातर मोस्टली वैसी बुक को पढ़ना पसंद करते हैं। पिक्चर बुक्स नाउ 1.2.1 आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड बी फैमिलियर विथ पिक्चर बुक, मतलब कि ये तो आपको पता है कि बहुत से बच्चे मतलब फैमिलियर हैं पिक्चर बुक्स के साथ। बचपन से ही चिल्ड्रंस जो होते हैं पहले उन्हें पिक्चर बुक्स ही ज़्यादातर मिलती है। वी हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ पिक्चर बुक्स इन इंडिया फॉर चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स। ये हमें पता है कि इंडिया में लार्ज वैराइटीज़ में पिक्चर बुक्स मिलती है और वेरियस एज ग्रुप्स में, मतलब कि जो छोटे एडल्ट्स होते हैं या एल्डर्स होते हैं उनके लिए या यंगर्स के लिए उनके लिए हर तरह की अलग अलग बुक्स होती है। पिक्चर बुक्स टेल स्टोरीज बट these stories often have hidden lesson for us, मतलब कि जो पिक्चर बुक्स है वो हमें स्टोरीज़ तो बताती हैं पर उसमें कुछ लेसन्स होते हैं जो हमें सिखाते हैं, जो हमें मतलब हमारे अंदर मोटिवेशंस लाते हैं या हमें कुछ लर्निंग देते हैं सीखने के लिए। दे आर नॉट ओनली यूज फॉर एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो टीच वैल्यूज़ टू चिल्ड्रन, मतलब कि ये हमारी जो पिक्चर बुक्स होती है वो सिर्फ हमें एंटरटेनमेंट नहीं करती बट ऑल्सो वो हमें टीच करती है वैल्यूज़ ऑफ चिल्ड्रंस, मतलब कि चिल्ड्रंस के कुछ वैल्यूज़ को। The story is primarily narrated through colorful illustration and the next gives us context, मतलब कि जो स्टोरी होती है वो शुरू में नरेट करती है कलरफुल, और वो मतलब व्याख्या होती है उसकी, अलग अलग तरह के टेक्स्ट गिव्स, मतलब अलग अलग तरह की वो चीज़ें बताती है कॉन्टेक्स्ट में। एंड सो द राइटर्स ऑफ पिक्चर बुक्स गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू द इलस्ट्रेशन, और जो उसका राइटर होता है पिक्चर बुक का वो बहुत सारी इम्पोर्टेंस मतलब कि उसकी इलस्ट्रेशन करता है, इलस्ट्रेट करता है। सिंस पिक्चर बुक नरेट स्टोरीज दे हैव कैरेक्टर्स, और जो पिक्चर बुक्स होती है वो नरेट करती है स्टोरीज को और उनके कैरेक्टर्स को। हैंस द इलस्ट्रेटर्स pay special attention to the expression and emotional state of the character so that the readers are able to understand the situation better, मतलब कि जो राइटर होता है वो अच्छे से इलस्ट्रेट करता है, और जैसे कि किसके क्या एक्सप्रेशन है, मतलब कि किसके इमोशनल कैसे होंगे, ये जो राइटर होता है उसको अच्छे से पता रहता है। एंड ताकि जो रीडर्स है वो एबल टू अंडरस्टैंड हो, सबके सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जो रीडर है। टू बी इफ़ेक्टिव पिक्चर बुक्स मस्ट हैव सिंपल स्टोरी लाइन, एडिक्वेट नंबर ऑफ कैरेक्टर, एक्सीलेंट इलस्ट्रेशन एंड क्लियर मैसेज। और जो राइटर है जो लिख रहा है स्टोरी को वो मतलब ध्यान में रखे कि जो स्टोरी है या पिक्चर बुक में वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए पिक्चर बुक्स में, और सिंपल स्टोरी लाइन, और उसमें कितने कैरेक्टर किसके होने चाहिए, क्या मेन कैरेक्टर है उसमें कैसी बातें लिखनी चाहिए, अच्छी किसकी कैसी होनी चाहिए, और जो मैसेज है उसका वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब कि अच्छा होना चाहिए। वट मेक्स पिक्चर बुक्स इम्पॉर्टेंट, मतलब कि पिक्चर बुक्स को
क्या इम्पोर्टेंट बनाती है। पिक्चर बुक्स आर यूज़फुल इन मैनी वेज, मतलब कि जो पिक्चर बुक्स है वो बहुत तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दे हेल्प चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स इन अ सिग्निफिकेंट वे, मतलब कि जो पिक्चर बुक्स होती है वो चिल्ड्रन को डेवलप करने में, स्किल में, और उनके जो स्किल्स है उन्हें डेवलप करती है। पिक्चर बुक्स आर मोस्टली रीड विथ आइदर पेरेंट्स और टीचर्स और जस्ट द पीर ग्रुप, मतलब कि जो पिक्चर बुक्स होती है वो मोस्टली रीड की जाती है पेरेंट्स टीचर्स के द्वारा और ग्रुप्स में। दस दे बिकम मच more interactive and keep the children involved in the reading process। और जो पिक्चर बुक में जब पिक्चर्स बनी रहती है, जो इमेज बने रहते हैं, उससे क्या होता है ना, जो बच्चे होते हैं या चिल्ड्रंस होते हैं वो पिक्चर को ना और ज़्यादा, मतलब कि वो हैप्पी होते हैं उसे, मतलब कि इंट्रैक्ट होते हैं पिक्चर की तरफ। तो उससे क्या होता है कि जो पिक्चर बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा रीडिंग करना करते हैं। Thus, they become much reader, question and constantly talks about the story, and the entire session becomes a kind of performance, मतलब कि और जब वो पिक्चर्स को देखते हैं और स्टोरीज को पढ़ते हैं तो जो स्टोरी टेलर होता है और जो वो मतलब कि जो पढ़ रहे होते हैं, इसमें क्या है कि बहुत सारे फिर ना उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि जब वो पिक्चर्स को देखते हैं और स्टोरी को पढ़ते हैं। नाउ ये अंडरस्टैंड इट हेल्प्स द चिल्ड्रन डेवलप आ स्टोरी सेंस। और फिर क्या होता है, और ये क्या करते हैं कि मतलब जब पिक्चर बुक्स को अगर हम पढ़ते हैं तो ये सेंस को डेवलप करता है, स्टोरी के जो पढ़ने के सेंस है उसको डेवलप करता है। अंडरस्टैंड कॉजुअल सीक्वेंस, अंडरस्टैंड एज अप्रोप्रिएट इशू एंड पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन आइडियाज़। और उससे क्या होता है कि मतलब कहानी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और उसमें जो क्या कोई अगर कोई इशू है कहानी में या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ये अच्छे से उसका जो आइडिया होता है वो अच्छे से पता चलता रहता है और कहानी में भी, स्टोरी में भी इंटरेस्ट आता है। द इल्यूस्ट्रेशन इन द बुक हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। और जो बुक में व्याख्या होती है ये हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कॉम्प्लेक्स अलग अलग तरह की आइडियाज़। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। अगर आपको समझ आया तो आप इस क्वेश्चन को करके अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। ये आपने जो पढ़ा है बस यही बताया गया है, हाउ डज पिक्चर बुक हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और जो भी हमने ऊपर पढ़ा है बस इस क्वेश्चन में वही सारे पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं या आपकी मर्ज़ी, मतलब आप अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।